दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्टनरशिप इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में पार्टनरशिप क्या होता है। तो फर्स्ट फॉर व्हाट इज पार्टनरशिप इन अकाउंटिंग। तो ए पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू ओवरसीन बिजनेस ऑपरेशन एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज़। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ है। लाइबिलिटीज़ मतलब क्या होता है। लाइबिलिटीज़ मतलब होता है उधार। जैसे कोई आप लोनिंग लिए हुए हैं, जो फ्यूचर जो आपको भरना है, जो फ्यूचर में आपको देना है, जो भी आपको उधार है, जो पैसा ऋण लिए हुए हैं, तो उसी को हम लाइबिलिटी बोलते हैं, जो पैसा आपको देना है। तो ऐसा कहने का मतलब कि जब दो या दो से अधिक पीपल मिलते हैं और अरेंजमेंट करते हैं बिजनेस को अरेंजमेंट करते हैं, कुछ भी टास्क को करते हैं, कुछ भी बिजनेस को करते हैं, तो उसमें जो भी उसका प्रॉफिट होता है या फिर जो भी लाइबिलिटी, जो भी आपको लोन भरना है, ऐसा थोड़ी ना कि आप एक पर्सन अकेले ही मतलब कंपनी खोल लेगा या फिर खोल भी लेता है तो मतलब कुछ ना कुछ 100 करोड़ 200 करोड़ तो उसके पास नहीं, तो मतलब कर्ज ले लेता है। तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दोनों मतलब उसको भरेंगे और जो प्रॉफिट है दोनों रखेंगे। तो उससे कहने का मतलब है, जब दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसको अरेंजमेंट करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होता है तो वो अपने में शेयर में बांट डिवाइड कर लेते हैं, तो इसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। और फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ये का, हाँ, इन इन ए जनरल पार्टनरशिप कंपनी ऑल मेंबर शेयर बोथ प्रॉफिट एंड लाइबिलिटी। इसका कहने का मतलब है कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो कंपनी का है, उसमें जो भी शेयर होता है दोनों दोनों को बराबर बराबर होता है। प्रॉफिट होगा तो भी बराबर मिलेगा और लाइबिलिटी होगा तो उसको बराबर देना पड़ेगा दोनों पार्टनर को। अब व्हाट इज़ द पार्टनरशिप, यहाँ आप देखिए व्हाट इज़ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइन हैंड टू सेट ऑफ ए बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉस। इसका कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलते हैं और सेटअप करते हैं बिजनेस का, और जो भी उसका अर्निंग आता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है, वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक, क्लियर होगा ना पार्टनरशिप क्या होता है। फिर एक बार सुन लो, जब दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलते हैं, ठीक, सेटअप करते हैं बिजनेस का, और उससे जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, जो भी लाइबिलिटी होता है, वो डिवाइडेड बाई बांट लेते हैं आपस में इक्वल। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ है, व्हाट इज़ फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ फॉर्म। अब बोलेंगे फॉर्म क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्म क्या होता है। फॉर्म ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेट सेल गुड और सर्विस टू मेक ए प्रॉफिट। मतलब जो भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम चीज़ बनाते हैं या फिर जो भी चीज़ हम बेचते हैं गुड एंड सर्विसेज को, और जो उससे मुझे प्रॉफिट मिलता है उसी को हम फॉर्म बोलते हैं। जो भी मुझे अर्निंग मिल रहा है, जो भी मुझे पैसा मिल रहा है, जो भी मुझे कुछ मिल रहा है, तो उसी को हम फॉर्म कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982। मतलब है एक्ट में इंडिया जो पार्टनरशिप है, एक्ट 1982 में क्या 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 हुआ था वो देखते हैं। डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carry on by all or any of them acting for all। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में जो 1982 से जो एक्ट लगाया गया था, उसमें ये बताया गया था कि पार्टनरशिप में जब दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलते हैं और उसको उसमें एग्री होते हैं, उसको मानते हैं, तो उसी को, और जो भी उसमें शेयर, अपना शेयर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर लेते हैं और बिजनेस जितने भी एक्टिविटी है उसको देखते हैं, तो इसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एसेंशियल एसेंशियल फीचर पार्टनरशिप के। तो टू और मोर पर्सन द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन ए फर्म कैन बी टू इज हाउएवर
ए लिमिटेड ऑन देयर मैक्सिमम नंबर इट बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम 10, अदरवाइज बिजनेस मैक्सिमम 20। इसका कहने का मतलब है कि जो बिजनेस हम करते हैं तो उनमें जो रिक्वायरमेंट होती है पार्टनर की, बैंकिंग सेक्टर में जो होता है, हम लिखे हैं बैंकिंग सेक्टर जो होता है उसमें 10 ऑनर की होना जरूरी है पर्सन का, और जो अदरवाइज और किसी बिजनेस में 20% को मैक्सिमम इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। ठीक, अब लिखा हो एग्रीमेंट। अब नाम से आप लोग एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ ए एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू डू business and share its profit and loss. It is not necessary that such agreement is written form and oral agreement is equal valid। इसका कहने का मतलब है हम एग्रीमेंट में क्या करते हैं, जो रिजल्ट होता है उसको दो या दो से अधिक पर्सन को जब जब 2 या 2 से अधिक पर्सन आपस में वही प्रॉफिट और लॉस को बांट लेते हैं, उसी को बिजनेस में उसी को हम एग्रीमेंट करते हैं। ये बोलने का मतलब इनसे क्या लिखा हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट सच एग्रीमेंट इज रिटर्न फॉर्म एंड ओरल एग्रीमेंट इज इक्वल वैलिड। इसका मतलब कि जो रिटर्न फॉर्म में भी यदि एग्रीमेंट हो रहा है वो भी मतलब मान्य होगा, वैलिड होगा, और यदि ओरल फॉर्म में है वो भी मान्य होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि रिटर्न का अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ओलर की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, दोनों इक्वल माना जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, बिजनेस। थर्ड टॉपिक, द एग्रीमेंट सोल्ड बी द कैरी ऑन सेम बिजनेस। मतलब मैनी को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। इसका कहने का मतलब कि बिजनेस में एग्रीमेंट होता है, होना चाहिए, और जो एग्रीमेंट होता है यहाँ लिखा है को ऑनरशिप। को ऑनरशिप मतलब क्या होता है, को ऑनरशिप को ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू द पार्टनरशिप। मतलब कि जब जो है दूसरे अधिक जब आपस में मिलते हैं पार्टनर, तो उनको पार्टनरशिप नहीं बोलते बिजनेस में हम उसको ओनरशिप बोलते हैं। अदरवाइज कहीं भी बोल सकते हैं कि पार्टनर, लेकिन जो बिजनेस में होता है उसमें हम ओनरशिप बोलते हैं, को ऑनरशिप। ठीक, म्यूचुअल एजेंट, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न may be carried on all partnership on any of they acting for all। पार्टनरशिप डीप तो क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में हम देखते हैं पार्टनरशिप डीप में क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीप, द डॉक्यूमेंट विद द कंटेंट टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। मतलब जो भी आपके यूज होता है, मतलब कि एग्रीमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट यूज होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट द डिटेल अबाउट ऑल द एक्सेप्ट अफेक्टिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर include the object of business, constitute of the capital by each partner, ratio in which the profit and loss। इसका कहने मतलब वही है कि जो भी हम बिजनेस में जो भी हमारे कैपिटल है, जो भी मेरा मतलब संपत्ति, उसमें दोनों का जो भी शेयर होता है वो दोनों का मतलब आधा आधा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का होता है, वही कहने मतलब है। अच्छा, यहाँ पे देखें रूल एप्लीकेशन द
अवलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट शेयर रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड बी शेयर इक्वल अमॉन्ग पार्टनर। उसका कहने का मतलब तो वही चीज़ है। इसका कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा वो रेशियो के फॉर्म में, मतलब शेयर होगा, मतलब इक्वल फॉर्म में। ठीक, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इन्वेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड टू द पार्टनर। सैलरी और कमिश्नर तीसरे पे, तो नो सैलरी, ये पार्टनरशिप में नहीं, तो ना तो सैलरी होता है, ना तो कमिश्नर होता है, ना तो कमीशन होता है। ठीक, इंटरेस्ट ड्राइंग मतलब क्या होता है? नो इंटरेस्ट ड्राइंग विल बी द चेंज फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे लिखा हो इंस्टेंट इंटरेस्ट ऑफ लोन, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी लोन होता है दोनों का इक्वल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो हाय गाइस, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए।